जिस घर में महिला का वर्चस्व है या जिस देश में महिला का वर्चस्व है वो देश उजड़ा हुआ है, समझ लीजिए। कहेगा क्यों? तो महिला सबसे पहले माता पिता के अनुशासन में, दूसरा पति के अनुशासन में, तीसरा समाज के अनुशासन में, चौथा राज्य के अनुशासन, पांचवा जो है सो देश के अनुशासन में। इतने अनुशासन में महिला को रहना चाहिए, क्योंकि इससे उनका विकास का मार्ग खुल जाता है। और जिसमें ये पांचों नहीं है वही महिला जो है सो अपने बंधन को काट डालती है। अनुचित भाषा का प्रयोग करना और घर में सास ससुर को नो इज्जत देना, माता पिता को नो इज्जत देना, समाज में जैसे मन हुआ वैसे रहना और बड़े बूढ़ों को इज्जत मान प्रतिष्ठा न देना और अपने जो है सो हर समय अपने अय्याशी खोजना और अपने आप को सबसे विदुषी समझना, वही सर्वनाश के मुख में अपने घर परिवार को देश को ढकल देना, यही महिला का जो है सो जो पांच के बंधन में नहीं है वो यही करती है। और यह है जैसे उदाहरण है त्रेता युग का उदाहरण, सीता ने लखनलाल के बात को काट दिया, परिणाम हुआ जो सर्वनाश रावण को हुआ और इसके बाद में कितने दुख सब के सब इस पक्ष में भोगे वो हुआ। इधर द्वापर युग में एक उनके भाषा निकलने पर द्रौपदी के भाषा कुछ अपशब्द निकल जाने से महाभारत हो गया। और इस कलयुग में भी ऐसा है जो जिसके कारण जो है सो कितना अनुचित ये जितना देखते हैं बढ़ावा महिला पक्ष में सब इंदिरा गांधी का देन है। उसी के देन के कारण अभी हर घर में महिला का वर्चस्व है। जिस घर में पुरुष को समझदारी नहीं है उस घर में पुरुष के कंधे पर महिला को भार देना चाहिए, उनको हर समय से उसको मार्गदर्शन करना चाहिए। वो घर ठीक है, वो महिला ठीक है। जिस घर में पुरुष ज्ञानी है और सब कुछ जानने में समर्थ है उस घर में ये पांच के बंधन में महिला को रहना चाहिए। और जिस घर में पुरुष भार दे महिला के कंधे पर वो घर तो सबसे पहले उजड़ जाता है, क्योंकि कैसे बोलना, कैसे व्यवहार करना घर में, समाज में, देश में, गांव में, ये महिला नहीं समझती। नहीं समझदारी के कारण ही आप देखिएगा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, समाज में, गांव में देखिएगा जो है सो उन्हीं के अनुचित आचार विचार व्यवहार के कारण अभी कितना परेशानी, अफान तूफान जो है सो आया गया इत्यादि ये सब जो है सो है। तो और ये उन्हीं का ज़्यादातर संत महात्मा वगैरह उन्हीं का बड़प्पन करते हैं। महिला का जो है सो दो विभाग है। एक जो है जो
पांचों के बंधन में रहती है तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। उसको जत्र कुछ जनते ये जो शब्द संतगण कहते हैं वो महिला का है। जो महिला प्रथम महिला का रूप है दरिद्रा, दूसरा है लक्ष्मी। ज्येष्ठ बहिन लक्ष्मी का दरिद्रा ही है। दरिद्रा का जब शादी नहीं हो रहा था तो उद्दालक ऋषि से भगवान विष्णु के आज्ञा से कराया गया। उद्दालक ऋषि अपने नियम निष्ठा आचार विचार धर्मानुकूल अपने आश्रम में रहते थे, लेकिन ये दरिद्रा को शोभा नहीं, थोड़ा भी शोभा नहीं, और बहुत मन जो है व्यथित दरिद्रा को रहती थी। उन्होंने पति से कहा हमें यहाँ से कहीं दूर ले चलिए, हम यहाँ अच्छा नहीं लगता। उन्होंने उद्दालक से पूछ बैठे तुम कहाँ रहोगी? तो जितना अभी हो रहा है ना, ऐसे ही स्थान उन्होंने चुनाव किया। कहा ठीक है चलो हम देखता है। तब पीपल के वृक्ष के नज़दीक सायं समय में छोड़ करके वो कि हम आते हैं देखने के लिए जो ऐसा स्थान का है, वो फिर लौट करके नहीं आए। उद्दालक से विष्णु लक्ष्मी आए, रो रही थी, आए तो सांत्वना दिए, जाने दो जहाँ गया है ऋषि महात्मा है ये स्थान पर, इसी में यहीं रहो। भगवान विष्णु का यहीं रहिए आप, यहीं आपको जो है शनिवार के रोज जो पूजा करेगा उसी घर में आपका वास होगा। शनि माने लक्ष्मी उस घर में धन की वृद्धि करेगी और शनिवार के आपको प्राप्त होगा। बड़ा शांत से यहीं रहिए कि वहाँ रहने लगे। ये कहाँ कोई संत महात्मा कहता है कि नारी के दो रूप है, दरिद्रा और लक्ष्मी। तो जो अशुभ लक्षण से युक्त है वो लड़की या महिला जो हो वो दरिद्रा ही उसको कहा जाए। जो शुभ लक्षण से युक्त और सब उनको चाहते हैं, घर गांव देश मोहल्ला सब उसको मान प्रतिष्ठा इस महिला को दिया जाता है और लोग देते हैं आदर से, हृदय से, मन से। वो महिला लक्ष्मी स्वरूपा है। और हम अपनी वाणी को जान वो नारायण भगवान की जय।